Reproductive health. Which country in world to initiate family planning program in 1951? 1951 में इंडिया ने किया था initiate family planning, improve programs covering wider improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular names. तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ जो है वो जो currently operation under the popular name is reproductive child health care RCH programs. Amniocentesis is statutory banned for sex determination. जो amniocentesis होता है उसको sex determination के लिए करते थे, उसमें फिर फीमेल फीटिसाइड्स होता था जिसके कारण उसको बैन कर दिया गया. सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI साइंटिस्ट डेवलप्ड अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स इज सहेली. देखो CDRI है जो कॉन्ट्रासेप्टिव किया उसका नाम सहेली है, डेवलप जो किया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है. ठीक है. पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? नेचुरल मेथड है. इन पीरियोडिक एब्सटिनेंस कपल अवॉइड कोइटस फॉर 10 to 17 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है. अब इन मेंस्ट्रुअल साइकिल डे 10 to 17 इज़ नोन एज. अब सेम चीज़ यही है, ऊपर से पीरियोडिक एब्सटिनेंस जिस ये रिदम सेंटर ऐसे बोलते हैं कि रिदम इसको देख के ये नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का. तो इसमें 10 to 17 इज़ द मोस्ट फर्टाइल पीरियड, मतलब इस टाइम पे नहीं करना होता है कोइटस. ठीक है. lactational amenorrhea is effective only up to maximum period of 6 months. ठीक है. बर्थ के बाद पार्चुरेशन के बाद जो 6 months होता है उसको बोलते हैं lactational amenorrhea. ये है natural method of contraception. निरोध is the popular brand for the condom for the male. मेल का जो condom है उसका नाम जो बहुत पॉपुलर है वो निरोध. Okay. Which contraceptive method also prevent STDs and AIDS? Condom for sure. Okay. Non-medicated IUD, copper releasing IUD, hormone releasing IUD, progesterone pill and tubectomy and vasectomy. ये सब जो है सारा हमें बस याद रहना चाहिए कि ठीक है इसके अंदर क्या क्या आता है और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है. तो नॉन मेडिकेटेड जो है ऑब्वियसली इसमें नाम में ही नॉन मेडिकेटेड है. ठीक है. तो नॉन मेडिकेटेड आईओडी है वो इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म करेगा. ठीक है. फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म मतलब स्पर्म्स को खाएगा, ऐसा कुछ मारेगा खाएगा. स्पर्म्स पे इसका सारा ध्यान है. स्पर्म्स कॉपर रिलीजिंग आईओडी कॉपर से होता है. ठीक है. कॉपर रिलीजिंग आईओडी ये जो है मोटिलिटी स्पर्म्स को का सप्रेस करेगा. ये जो कॉपर में ही मोटिलिटी आ जाता है कि हाँ ठीक है कॉपर रिलीजिंग आईओडी मोटिलिटी कम कर देगा स्पर्म्स का. हार्मोन रिलीजिंग आईओडी ये क्या करेगा, यूट्रस को अनस्यूटेबल करेगा. हार्मोन मतलब यूट्रस के पास जाएगा, स्पर्म के पास नहीं जाएगा. यूट्रस अनस्यूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन कर देगा. प्रोजेस्टेरॉन पिल में क्या होगा, इनहिबिट द ओव्यूलेशन. ऑब्वियसली ओव्यूलेट जिधर ओवरी ओव्यूलेशन जहाँ पर भी होता है वहाँ प्रोजेस्टेरॉन पिल स्टार्टिंग ही इसी से होता है. तो इसको प्रोजेस्टेरॉन पिल कहाँ इनहिबिट ओव्यूलेशन कर देगा, ओव्यूलेशन नहीं होने देगा प्रोजेस्टेरॉन पिल. फिर ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी तो पता ही है फीमेल में होता है, वेसेक्टोमी भी मेल में होता है. अब कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब फीमेल का है तो ये ट्यूबेक्टोमी हो गया. और वेसेक्टोमी क्या है, कटिंग ऑफ वास डिफरेंस. ठीक है. आइडियल अब क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट्स टू डिले द प्रेगनेंसी आईयूडीज. ठीक है. आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये. ठीक है. इन फीमेल ओरल पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. वंस अ वीक ओरल पिल इज सहेली. ठीक है. वंस अ वीक जो ये कौन बनाया है, ये CDRI में बना है सहेली. CDRI साइंटिस्ट ने बनाया है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ठीक है. इन इमरजेंसी विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में बी यूज्ड विद इन 72 hours ऑफ द कोइटस. IUDs एंड प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पे. प्रोजेस्टेरॉन
ठीक है। ये जो है प्रोजेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल्स यूज होता है कि जो इमरजेंसी पिल्स हो गया। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन, सर्जिकल मेथड। स्टेरिलाइजेशन इन मेल्स इज नोन एज वेसेक्टोमी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो है वो हम लोग में 1971 में हुआ है स्टार्ट, मतलब लीगलाइज हुआ है, उससे पहले ये इलीगल था। ठीक है। एमटीपी इज कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है। एंड इन द जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो जाइगोट का ट्रांसफर किधर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। अर्ली एम्ब्रियो जाइगोट इन इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट। ठीक है। अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इन अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है, इन द फैलोपियन ट्यूब। इसके नाम में ही है कि फैलोपियन ट्यूब में आता है। इसका फुल फॉर्म जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है। एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स आर ट्रांसफर्ड इन द यूटेरस। ठीक है। 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा हो, अप टू 8 एम्ब्रियो जो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स होता है वो का जिफ्ट होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है, फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। उसके बाद अप टू 8 हो जाएगा तो उसको हम लोग यूट्राइन आईयूटी कंसिडर करते हैं, यूट्रस में डालते हैं। फुल फॉर्म ऑफ जिफ्ट क्या है? फुल फॉर्म जिफ्ट में गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, गैमेट होता है इसमें फर्टिलाइजेशन से पहले ही प्रोसीजर to form the embryo in the laboratory in which the sperm is directly injected in the cytoplasm of the ovum, ICSI, that is intracytoplasmic sperm injection। ठीक है। ये इंजेक्शन जब डायरेक्टली थ्रू जो स्पर्म को डायरेक्टली अंदर डालते हैं इंजेक्शन लगा के, तो ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है ये। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन मेल इज इफ मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट द सीमन इनटू वजाइना, देन विच प्रोसीजर इज यूज्ड? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है। ये चीज़ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अभी ये चैप्टर ख़त्म हुआ, जेनेटिक्स आया। जेनेटिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन is not an autonomous feature of a gene. In case more and more than one phenotype is influences the same gene. ठीक है। डोमिनेंस फिर से पढ़ते हैं। डोमिनेंस इज not an autonomous feature of a gene in case more and more than one phenotype is influence। हाँ ठीक है। डोमिनेंस जो है अगर एक से ज़्यादा phenotype होता है इन्फ्लुएंस करने वाला बाय द सेम जीन, तो वो डोमिनेंस इज़ नॉट द ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन कंसिडर होता है। ये ट्रू होता है, ऑल्दो इसका उतना अच्छे से समझ नहीं आया, पर इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं, शायद उससे समझ आ जाए। मेंडेलियन रिकॉम्बिनेंट्स आर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। मेंडेलियन नहीं, ये नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, बस मिक्सिंग अप होता है। मतलब मिक्सिंग अप भी नहीं, क्या बोलेंगे, गैमेट का नहीं, कुछ नहीं होता है, बस गैमेट का अरेंजमेंट होता है। जब पनेट स्क्वायर बनता है तो अरेंजमेंट होता है। मेंडल कंडक्टेड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉल्स। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब तो लैब में होता है। ठीक है। 2 एलील्स ऑफ द जीन आर लोकेटेड ऑन द होमोलॉगस साइट ऑन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। 2 एलील्स ऑफ अ जीन, ठीक है, आर लोकेटेड on the homologous sites of the non-homologous chromosome. Non-homologous sites of a non-homologous chromosomes, मतलब ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लग रहा है। ये नहीं है, non-homologous chromosomes होगा, homologous chromosomes होगा, पर ये ऐसा होगा। ठीक है। Mutation is a phenomenon which results in the alteration of DNA sequences. True। ठीक है। False, Drosophila complete their life cycle in 4 weeks. False। इसका एक्चुअल क्या है ये तो NCERT पढ़ने पर ही पता चलेगा। In Drosophila, single mating could produce large number of the progeny files। ठीक है, ट्रू, ये भी सही है। Drosophila has many types of hereditary variation that can be seen in low power microscope। True। A true breeding line is
one that true breeding line is one that having undergone continuous self pollination shows the stable trait inheritance and experience expression for several generations. ठीक है, shows stable trait inheritance मतलब having undergone continuous self pollination shows stable trait inheritance and expression for several generations. ठीक है, true. ठीक है, Mendelian Mendel selected 7 visible characters, each of which two contrasting traits. True. The gene which affect more than one phenotype called the pleiotropic gene. अब मोर देन वन फिनोटाइप कॉल्ड द प्लियोट्रॉपिक जीन, ये सही है क्योंकि जीन मोर देन वन फिनोटाइप, प्लियोट्रॉपिक जीन में ही है ये चीज़ कि मोर देन वन फिनोटाइप आता है. ठीक है, इन द जीन इन अ टेस्ट क्रॉस F1 hybrids are crossed with the homologous dominant of the plant. Homologous dominant F1 homozygous dominant. In the test cross नहीं, हेट्रो रेसेसिव पेरेंट्स होता है, होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट से होता है ये टेस्ट क्रॉस का F1 अगर हम कर रहे हैं तो. ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द अदर कैरेक्टर. ठीक है, वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द अदर कैरेक्टर. ट्रू होना चाहिए था पर यहाँ फॉल्स दिया हुआ. अच्छा आगे देखते हैं, मार्क कर लेते हैं. इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू द इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर. Pisum sativum reproduces asexually in nature. ठीक है, asexually in nature तो नहीं होता है, sexually होता है. false. Emasculation is the process of the removal of the pistils from the unisexual flowers. ठीक है, pistils from the unisexual flowers. unisexual flowers से ही कर रहे हैं तो ये गलत बात है. emasculation क्या करते हैं जब bisexual flowers से करते हैं रिमूव, इसका ऑलरेडी नहीं है. एक ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब उसमें पिस्टल ही होगा बस, और उसमें भी हम लोग पिस्टल रिमूव कर दे रहे हैं तो ये तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइज कर दिया. सिकल सेल अनीमिया फॉलोज द सेम इनहेरिटेंस पैटर्न एज दैट ऑफ द हीमोफीलिया. फॉल्स. ठीक है, ये इनहेरिटेंस पैटर्न जो होता है सबका अपना अपना होता है. ठीक है, मेंडल एक्सपेरिमेंट्स हैव द लार्ज सैपलिंग साइज. ट्रू. ठीक है, बहुत लार्ज सैपलिंग साइज था जिसको वो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके रखता था और सारा मैथमेटिकली उसको सारा रिकॉर्ड किया, इसलिए वो उसका काम इतना ज़्यादा आगे बढ़ा और आगे चल के भी उसको अवार्ड वगैरह मिला. ठीक है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर. ट्रू है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. ट्रू. Multiple alleles can be found only when the population studies are made. True. ठीक है, क्यों multiple alleles है, can only be found when the population studies are made. multiple alleles का एग्जाम्पल में ही आता है कि मतलब एक जो जीन या एलील्स है, पेयर ऑफ एलील्स है, वो बहुत डिफरेंट टाइप से, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप से वो अपने आप को एक्सप्रेस करे. तो इसके एग्जांपल में ही आ जाता है ह्यूमन कलर कॉम्प्लेक्शन वाला एग्जांपल में आ जाता है ये मल्टीपल एलील्स में. ठीक है, अब मेंडल वाइडली पब्लिसाइज हिज वर्क वॉज फॉल्स. नहीं, वो अपने खुद का पब्लिसाइज नहीं कर पाया था, उसका बाद में उसके मरने के बाद पब्लिसाइज हुआ था और उसका फेमस तब हुआ था. अवार्ड भी उसको उसके मरने के बाद ही मिला था. मेंडल्स अप्रोच ऑफ द यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू. बिल्कुल सही है, ये भी था उसका रिजेक्शन के का कारण. मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर. ट्रू. ठीक है, ये भी था कारण. क्रोमोसोम्स आर एज वेल एज genes occurs in the pairs. True. हाँ, genes for same character segregate at the time of the gamete formation. ठीक है, हाँ ठीक है, सही बात है. genes and chromosomes are found in the pairs in diploid cells. Alleles are slightly different from forms of the same genes. ठीक है, स्लाइटली एलील्स वही है, स्लाइटली जो जीन्स होता है, एक जीन हुआ दूसरा जीन हुआ, ये दोनों सेम है पर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन है, ये इसको बोलते हैं एलील. ठीक है, when modified allele is equivalent to the unmodified allele, it will produce same phenotype. अब when modified allele is equivalent to the unmodified allele, it will produce same phenotype. ये भी
अम्म, हाँ, when modified allele, allele जो modify हो गया है, ठीक है, is equivalent to the unmodified allele, it will produce the same, obviously same phenotype कर रहा है, तो तभी ना इसको मतलब पहले तो मॉडिफाई हो गया, उसके बावजूद वो अपने ओरिजिनल वाला ही एक्सप्रेस कर रहा है, जैसा पहले था वैसा ही है, तो फिर मतलब इसका मतलब ये है कि वो सेम फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रहा है।